और बड़ी खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। बड़ी खबर मिल रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद गड्ढे में गिरते हैं। जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है बीजेपी। तो ऐसे तमाम आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं और कहा जा सकता है कि साफ तौर पर अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उस गड्ढे में गिरते हैं और बीजेपी जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। सर, क्या आपके कुछ विधायक बीजेपी के भी संपर्क में हैं? ऐसे वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो जरूर चले जाएंगे। तो सर ऐसे या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा। अमितेश श्रीवास्तव यूपी हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश जी, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं और साफ तौर पर अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि गड्ढा बीजेपी वाले खोद रहे हैं और खुद ही उस गड्ढे में गिरेंगे। देखिए विशाल, दरअसल आज का दिन समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अहम और महत्वपूर्ण दिन है। दरअसल जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो समाजवादी पार्टी की वो लीडर, वो विधायक जो बहुत अहम और महत्वपूर्ण पदों पे हुआ करते थे, वो उन्होंने पार्टी से किनारा कसा है। चाहे हम मनोज पांडे की बात करें, मनोज पांडे की अगर हम बात करते हैं तो मनोज पांडे मुख्य सचेतक हुआ करते थे समाजवादी पार्टी का विधान सभा में, और उन्होंने भी पूरी तरीके से पार्टी से किनारा कसा लिया है। और अब से थोड़ी देर पहले ही वो बीजेपी खेमे में जा बैठे हैं। इसके अलावा उन्होंने अभी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात भी होगी। तो जाहिर सी बात है कि राज्यसभा का चुनाव चल रहा है और जो 10 बड़े चेहरे, चाहे हम अभय सिंह की बात करें, फैजाबाद से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, या फिर राकेश सिंह की बात करें, अमेठी से कद्दावर नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और मतलब कुल मिलाकर जिनकी संख्या विशाल 10 के करीब है, ये सभी कद्दावर नेता हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। और उन्होंने जिस तरीके से ऐन मौके पे जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा है और उन्होंने पाला बदला है, क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव काफी नाराज दिखे हैं और उन्होंने बीजेपी पर साफ तौर पर निशाना साधा है और कहा है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और उन्होंने साथ ही अपने विधायकों पर भी तंज कसे हैं और कहा है कि जिनको लाभ पाना है वो दूसरे दल में जाएंगे ही लाभ लेने के लिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन ऐसा आता है कि जब खुद भी उस गड्ढे में वो गिरता है, उसका शिकार होता है। ये जो तंज है, ये जो इशारा है विशाल, वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए था। लेकिन अगर हम सियासी समीकरण की बात करें तो आज का जो दिन है समाजवादी पार्टी के लिए आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, पल्लवी पटेल जो अपना दल कमेरावादी की नेता हैं, विधायक है सिराथू से, जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच भी कहासुनी हुई है। दरअसल वोटिंग को लेकर बातचीत हो रही थी। इस दरमियान अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच बातचीत इतनी बढ़ गई कि अखिलेश यादव ने कहा कि आप मत वोट दीजिए हमारे प्रत्याशी को। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से बीजेपी ने रणनीति का जो अख्तियार किया, शायद इस बात का भनक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बिल्कुल भी नहीं होगा कि किस तरीके से बीजेपी ने पूरी रणनीति बनाई है, किस तरीके से जाल बिछाई है। और उस बिछाई हुई बीजेपी के जाल में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से धराशायी होती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो बीजेपी के जो 8वां प्रत्याशी हैं संजय सेठ, उनका जो जीत है वो सुनिश्चित होता दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बीच तमाम जो बयान है वो आ रहे हैं। इस बीच बीजेपी खेमे के जो नेता हैं उत्साहित दिख रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो अखिलेश जी ने बोया था वही को काट रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है विशाल, वो भी चल रहा है। लेकिन एक लाइन में आप कह सकते हैं कि जिस तरीके का आज का दिन रहा, खासतौर पर राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग देखने को मिल रही है बड़ी संख्या में,
में जो समाजवादी पार्टी के विधायक है वो बीजेपी के संपर्क में है, उन्होंने क्रॉस वोटिंग भी किया है। तो बेहतर दिन समाजवादी पार्टी के लिहाज से नहीं है और मुझे लगता है कि ये वो नाम है, हालांकि अभी तस्वीर भी देखी होगी कि जो मुख्य सचेतक पद पे थे मनोज पांडे कद्दावर नेता रहे हैं। यूपी सरकार में समाजवादी पार्टी सरकार जो रही तो कैबिनेट मंत्री रहा करते थे और बहुत बड़ा नाम था, मुख्य सचेतक जैसा महत्वपूर्ण पद था। उन्होंने आज समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया, इस्तीफा दे दिया है और अभी जो खबर है उसके मुताबिक वो बीजेपी खेमे में जा बैठे हुए हैं और उसके अलावा अभी थोड़ी देर बाद ही उनकी बीजेपी में ज्वाइनिंग कराई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात भी हो रही है। तो कुल मिलाकर राज्यसभा वोटिंग के दरमियान एक बड़ा जो झटका है वो समाजवादी पार्टी को लगा है। 10 के करीब संख्या बताई जा रही है। ये वो विधायक हैं जो कभी अखिलेश यादव के आंख के तारे हुआ करते थे, आज वो समाजवादी पार्टी को झटका दे चुके हैं और मुझे लगता है कि ये बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के लिए विशाल आप कह सकते हैं। जी बिल्कुल अमितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।